inverse function. So we are going to study d by dx of inverse function, right? सो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन कैसे देखेंगे? तो उसके लिए जैसे कि अगर हम जानते हैं कि हमारा लेट एनी फंक्शन एफ एक्स, कोई फंक्शन है जो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो हमें क्या करना है? डेरिवेटिव इसका निकालना है। तो ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो हमें निकालना है एफ इनवर्स का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, ठीक है ना? एफ इनवर्स का, इसका इनवर्स फंक्शन जो होगा उसका डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे, ठीक? तो देखिए ज़रा इसको यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि कैसे कर रहे हैं। इसमें जो एफ इनवर्स एफ एक्स, इसको ऐसे समझो कि एफ इनवर्स एफ एक्स है तो इट विल बी एक्स, ठीक है ना? इट विल बी एक्स। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन बोथ साइड करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो जैसे ही डिफरेंशिएशन करोगे तो चेन रूल क्या कहता है कि पहले इनवर्स का डेरिवेटिव होगा, एफ इनवर्स का डेरिवेटिव, ठीक है, एट एफ एक्स, और फिर क्या होगा? एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। डैश का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव, और इधर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ से आपको दिखाई देगा एफ इनवर्स का डेरिवेटिव एट एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स, ऐसे हो गया। सो अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स कितना हो गया? एफ डैश एक्स का मीनिंग हो गया डी वाई बाई डी एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब क्या हो गया? डी वाई बाई डी एक्स। तो ये कितना हो गया? 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, ठीक? सो ये हो गया एफ इनवर्स का डेरिवेटिव एट y इक्वल टू कितना हो गया? डी एक्स बाई डी वाई। या एक काम कर सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स। तो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ एफ इनवर्स एक्स, ठीक है? ये क्या हो गया? एफ इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। मतलब एक्स, एफ इनवर्स एक्स का जब भी आपको डेरिवेटिव निकालना है तो आप क्या करेंगे? ये समझ लो, ये लिखो, और यू कैन राइट 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, बोथ आर करेक्ट। तो अगर डी वाई बाई डी एक्स अगर आपके आदत में है तो डी वाई बाई डी एक्स निकालो और उसको रेसिप्रोकल कर दो, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कर दो, तो क्या आ जाएगा? एफ इनवर्स का डेरिवेटिव। कुछ एग्जांपल लेता हूँ मैं, तो जैसे ही कुछ एग्जांपल लूँगा तो आपको क्लियरिटी आएगी, ठीक है? इसमें कुछ हमें क्लियरिटी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, मैं आपके स्क्रीन पे ले रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे ही कुछ क्वेश्चन है इसके एग्जांपल्स के। देखिए ज़रा स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इसको बड़ा कर देते हैं। ये लीजिए, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया स्क्रीन। ये 3 क्वेश्चन हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स विच यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन दिस ट्रिक, ठीक है? इस ट्रिक का यूज करके हमें क्या निकालना है? डेरिवेटिव। तो अपन जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ, पहले इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, जैसे अपन निकालते हैं। पहला क्वेश्चन, y इक्वल टू कितना है? क्यूब रूट ऑफ x प्लस 4, x प्लस 4 की पावर 1/3।
तो अपन dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे? आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, ये समथिंग की पावर 1/3 है, 1/3, तो 1/3 x प्लस 4 की पावर 1/3 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 का डेरिवेटिव कितना होगा? 1, तो ये कितना हो गया? 1/3 एक्स प्लस 4 की पावर माइनस 2/3। ठीक है, तो ये dy बाई डी एक्स आया। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, तो पहले तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x प्लस 4 की पावर 2/3। तो क्या होगा? आपको बताया रेसिप्रोकल हो जाएगा, जैसे जो नीचे है वो ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो dx बाई डी वाई होता है ना, मतलब रेसिप्रोकल, तो इट विल बी 3 टाइम्स x प्लस 4 की पावर 2/3। ठीक है, दूसरा वाला देख लो जरा, तीनों ही करा देता हूँ मैं, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला, तो दूसरे वाले में भी अगर करना है हमें, तो y इक्वल टू क्या रख दें? 1 प्लस रूट एक्स की पावर हाफ है, तो dy बाई डी एक्स कितना होगा भाई? समथिंग रेस टू हाफ, मतलब हाफ, और अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? 1 प्लस रूट एक्स, फिर 1 प्लस रूट एक्स का कितना आएगा? ये हो गया 0, और रूट एक्स का कितना होता है? 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो अब जरा इसको देख लीजिए, ये हो गया 1 कितना हो जाएगा भाई? इंटू ये आ रहा है, तो ये मल्टीप्लाई में ही है, तो 1/4 अंडर रूट एक्स, है ना, और अंडर रूट 1 प्लस रूट एक्स। सो डेरिवेटिव ऑफ इट्स इनवर्स क्या होगा? dx बाई डी वाई, मतलब कितना हो गया? 4 रूट एक्स इंटू रूट 1 प्लस रूट एक्स, मतलब dy बाई डी एक्स निकालेंगे और उल्टा कर देंगे। जैसे ये है y इक्वल टू लॉग एक्स, ठीक है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव भी निकालना है, तो y इक्वल टू लॉग एक्स है। ठीक है, ई बेस है, नेचुरल लॉग है, ln x जो लिखा है इसका मतलब नेचुरल बेस ऑन लॉगरिदम ई। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स कितना होता है? 1/x, तो डेरिवेटिव ऑफ, ऐसे लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन इस dx बाई डी वाई इक्वल टू कितना हो गया? x। ठीक है, तो इस टाइप का ही होगा। अब क्या आता है? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, इन सब के डेरिवेटिव हम निकालते हैं। इन सब के भी डेरिवेटिव कैसे आते हैं उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। ठीक, कि अगर आपके पास फंक्शन साइन इनवर्स का हो, कॉस इनवर्स का हो, टेन इनवर्स का हो, तो उसका डेरिवेटिव कैसे आता है? तो सीधे आपके स्क्रीन पे स्टेटमेंट आ रही है, इसको हम लोग प्रूव करेंगे। देखिए स्टेटमेंट, कि इफ़ y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये ध्यान रखो x हमारा -1 से +1 होता है, और y जो होगा -π/2 से +π/2। ठीक है, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में सिखाया जाता है, तो dy बाई डी एक्स ये आएगा। ठीक, इसको करने जा रहा हूँ मैं, इसको आपको दिखाता हूँ कैसे इजीली कर सकते हैं। एक्चुअल में इसमें बाउंड करने का रीज़न ये है कि फंक्शन 1:1 हो जाए, अगर 1:1 होता है तभी आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x, है ना, तो साइन y कितना हो गया? साइन ऑफ साइन इनवर्स x, है ना, तो ये हो गया साइन y इक्वल टू x,
और यू कैन से x इक्वल टू साइन वाई। ठीक, तो यहाँ से dx बाई डी वाई, भाई x इज अ फंक्शन ऑफ y, तो यू कैन फाइंड आउट dx बाई डी वाई विच इज सेम एज cos y। तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, या तो यहाँ से dy बाई dx कितना हो जाएगा, भाई जो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो cos y का उल्टा क्या होता है, sec y। अब देखिए इसमें छोटा सा काम करना है कि sec y आंसर चाहिए x में, dy बाई dx देखो यहाँ x में है, तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेता हूँ मैं, छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ऐसा। ठीक है, इसका ये एंगल अगर y हो गया, ठीक, तो साइन y कितना है, x अपन 1, तो ये हो गया x, ये हो गया 1। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप मुझे बता सकते हैं सेक वाई कितना होगा, इसका सेक वाई क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, 1 अपॉन अंडर रूट तो सेक वाई को अपन कैसे निकाल सकते हैं, यूजिंग दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में अपन सेक वाई कैसे निकाल सकते हैं, तो आप जानते हैं इट विल बी हाइपोटेनियस अपॉन बेस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया। ठीक है, यही हमें लाना था, x हमारा -1 से +1 होगा, है ना, इससे इधर उधर जाओगे तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव ही आएगा, तो ये हो गया। सिमिलरली कॉस इनवर्स का होता है, उसको भी आपको दिखा देता हूँ। कॉस इनवर्स का भी डेरिवेटिव ऐसे ही आएगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ एक और। ठीक है, ये ऐसे ही tan इनवर्स का आएगा, सेक इनवर्स का, कॉसेक इनवर्स का। स्क्रीन पे ही आ रहा है आपके डायरेक्ट, देखिए ज़रा। ठीक है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x है, और x हमारा -1 से +1 तक ही रहेगा, तभी ये वैलिड है, और y की वैल्यू क्या है, 0 to पाई। ठीक, ये सब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में डिटेल में डिस्कस किया गया है, वहाँ से आपको इजीली समझ में आएगा ये। ठीक, अगर आप इसको थोड़ा सा इग्नोर भी करते हो तो डेरिवेटिव में भी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो y इक्वल टू कितना हो गया हमारा, कॉस इनवर्स x। सो यहाँ पे कॉस y इक्वल टू क्या होगा, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x, तो हो गया x इक्वल टू कॉस y। ठीक है, ऐसे लिख लो x इक्वल टू कॉस y, तो dx बाई डी वाई यहाँ से आ जाएगा कितना, कॉस का होता है माइनस साइन y। ठीक, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, साइन वाई का उल्टा, माइनस साइन तो एज इट इज रहेगा, कॉसेक वाई। अब यहाँ से एक ट्रायंगल बनाएंगे, इधर ही बना लेता हूँ मैं। अगर ये वाई एंगल है तो ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर, है ना। तो कॉसेक वाई की डेफिनेशन क्या होती है, कॉसेक वाई कितना होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो दिस इज द सेकेंड वन। ठीक, ऐसे ही tan इनवर्स का आता है, वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं, tan इनवर्स का कैसा आएगा।
tan इनवर्स x का कैसे निकालेंगे? ये देखिए, तो ये क्या हो गया, y इक्वल टू tan इनवर्स x, है ना। तो tan y कितना हो गया, x, तो x इक्वल टू कितना हो गया, tan y। सो dx बाई dy कितना आ गया, sec स्क्वायर y। तो dy बाई dx कितना आ गया, sec स्क्वायर का उल्टा करेंगे तो cos स्क्वायर y। ये हो गया y, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। सो विच इज सेम एज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही लाना था। ठीक, अब इसको थोड़ा सा टेबल के फॉर्म में अपन समराइज कर लेते हैं। तो ये आप स्क्रीन को रोक के आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही कॉट इनवर्स का, कॉसेक इनवर्स का और सेक इनवर्स का होता है। मैं आपको एक टेबल यहाँ समराइज करके सामने दिखाई देती है, आपके इसको बिल्कुल आपको याद कर लेना है ताकि हमारे को क्वेश्चन इजी हो जाए। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे ये टेबल दिखाई दे रही है कि साइन इनवर्स एक्स है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने अभी पढ़ा भी है ना, प्रूफ भी कर लिया। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स है वाई, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस अंडर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, और ये सब कंडीशंस हैं, एक्स और वाई क्या क्या हो सकते हैं। ठीक, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक के डोमेन रेंज से आई हैं। यहाँ पे tan इनवर्स एक्स का हमने डेरिवेटिव पढ़ा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स में सिर्फ यहाँ नेगेटिव आता है, ठीक है। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में देख रहे हो आप, सिर्फ नेगेटिव का फर्क है। tan इनवर्स कॉट इनवर्स में सिर्फ नेगेटिव का फर्क है। ऐसे ही सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स में भी फर्क है, ठीक है। यहाँ देख सकते हो वेन एवर एक्स इज ग्रेटर देन 1 तो एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता है, और लेस देन माइनस 1 है तो क्या आता है, माइनस का 1 अपॉन एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। माइनस 1 से कम पे ये है और 1 से ज़्यादा पे ये है। ठीक, तो ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अगर इन दोनों को चाहो तो आप एक मैं कर सकता हूँ कि इसको आप क्या लिख दो, अगर इन दोनों को कंबाइन करना चाहो तो यू कैन राइट dy बाई डी एक्स 1 अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब अगर x इज ग्रेटर देन 1 होगा तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा, लेस देन माइनस 1 होगा तो ये अपने आप नेगेटिव हो जाता है। ये मॉडुलस की डेफिनेशन है, तो ये दोनों इसको हैंडल कर लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी आप मॉड लगा सकते हैं। ठीक, इसको कैसे याद रखेंगे, 1 अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे माइनस। ठीक, और आप x की वैल्यू जैसे है ऐसे रख सकते हैं। तो ये दोनों आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इससे काम हो जाएगा। इन दोनों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, इससे काम हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स भी लेंगे। चलो थोड़ी सी और थ्योरी बता दूं आपको, थोड़ी सी और थ्योरी बता दूं कि अगर आपको ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव करना है जो
अंडर रूट के अंदर अलग अलग कंडीशन में दिया जाता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ देखो, आपके पास अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आए, तो और ऐसे फंक्शन का जब डेरिवेटिव करना हो तो एक्स की जगह साइन थीटा रख देना या एक्स की जगह कॉस थीटा रख देना। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन इजी हो जाता है। ठीक, यहाँ पे थोड़ा इसका मिसप्रिंट है, इसको ठीक कर देता हूँ। अगर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, ठीक है, तो x की जगह टेन थीटा और कॉट थीटा, इसको रखने से क्या हो रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी बन जा रही है। ठीक है, जैसे x की जगह टेन थीटा रखेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा, चाहे 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा। इसमें भी देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर। इसीलिए यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे भी इन्होंने मिसप्रिंट लिखा है, ये माइनस होगा। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आए तो क्या आएगा, x इक्वल टू सेक थीटा और x इक्वल टू कॉसेक थीटा, ऐसे लेके चलेंगे। ठीक है, ऐसे ये देखिए, अगर a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स आए, मतलब एक प्लस का और एक माइनस का है, तो x इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा लेना है, x इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये वाला मत यूज़ करो आप, हाफ एंगल हो जाता है तो थोड़ा सा आपको, अदरवाइज यही है, बस हाफ एंगल हुआ है तो हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा। ऐसे ही देखो, यहाँ पे ए की जगह जस्ट 1 हुआ है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ए की जगह पे क्या हुआ है 1, तो यहाँ पे ए की जगह पे 1 हो गया है ना, तो ये दोनों सेम ही है। यहाँ पे देखिए x की जगह पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को ए कॉस 2 थीटा लेना है, एक्स स्क्वायर को क्या लेना है, ए कॉस 2 थीटा, तो ये तीनों सेम है। ठीक, कॉस 2 थीटा लेने से क्या होगा कि एक +1 आएगा और एक -1 आएगा, उन दोनों को रिमूव किया जा सकता है, आप अभी क्वेश्चन में देखेंगे। ऐसे ही अगर ये फॉर्म बन रही है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल टू टेन थीटा लेना है। अगर ये फॉर्म बन रही हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें भी x इक्वल टू टेन थीटा ही लेना है। तो टेन थीटा लेने से क्या हो जाएगा, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, अगर याद करो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इट विल बी साइन 2 थीटा। ऐसे इसमें अगर x इक्वल टू टेन थीटा रखेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, विच इज सेम एज कॉस 2 थीटा, इसलिए कर रहा है ना। तो ये इसमें बताया, तो ये क्या बन जाएगा, एक्सप्रेशन जो है ये y जो है, तो ये y जो हो जाएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर ये y है तो अगर ये x इक्वल टू टेन स्क्वायर लिखेंगे तो y किसका फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस 2 थीटा का, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। ऐसे ही x इक्वल टू साइन थीटा रखेंगे इसमें और इसमें, तो ये क्या बन जाएगा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ कॉस 3 थीटा का बनेगा और ये भी टेन 3 थीटा का बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन पे जैसे जैसे अपन आएंगे आपको समझ में आते चले जाएंगे। ठीक है, और ये देखो इन्हीं का जनरल रूप है, एफ एक्स की जगह क्या है, एक्स है, तो एक्स को टेन थीटा ले लेते हैं, एफ एक्स को टेन थीटा ले लो, इन दोनों का ही ये रूप है। ठीक है, देखिए अब ज़रा न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा सा तैयार हो जाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं, ये है डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये 5-6 क्वेश्चन है। ठीक, इनको ज़रा दिखाता हूँ आपको कि कैसे सॉल्व करते हैं। ये दिखाई दे रहा है कि आपको इन्वर्स फंक्शन है, ये तो आपको समझ में आ रहा है।
तो चेन रूल कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा। तो ये पहला वाला ही लेते हैं, पहला वाला इजी होगा होपफुली, इसलिए ले रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स क्यूब, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है इसमें, है ना। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? साइन इनवर्स अगर एक्स होता, खाली एक्स क्यूब नहीं, एक्स होगा तो साइन इनवर्स एक्स का आपने यहाँ पढ़ा है डेरिवेटिव, है ना, 1/√1 - x²। तो वही लिख देंगे, क्या होगा, 1/√1 - x की जगह क्या है, एक्स क्यूब का स्क्वायर। अब फिर जो आपने एक्स क्यूब को लिख लिया है, मतलब कुछ मान के किया था, तो चेन रूल क्या कहता है, इसका डेरिवेटिव करो। तो हो गया एक्स क्यूब का कितना आएगा, 3x², ठीक है। तो हो गया 1/√1 - x⁻⁶ इंटू 3x², ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा वाला कर लेते हैं। ये आएगा अब दूसरा, y = कितना है, cos इनवर्स 2x² - x, है ना। तो यहाँ dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy cos इनवर्स x का क्या होता है, -1/√1 - x² होता है ना, और x की जगह यहाँ क्या है, 2x² - x, इसका स्क्वायर, है ना। अब जो आपने मान के किया 2x² - x का, तो कितना आएगा ये, 4x - 1, ठीक है। अब चाहो तो आप यहाँ इतना भी छोड़ सकते हो आंसर, नहीं तो नीचे a - b का होल स्क्वायर लगाओ, और कुछ नहीं, ठीक है। ज़्यादा कुछ चेंज होगा नहीं। थर्ड वाला देखिए, साइन इनवर्स 2x, है ना, ये y है। ये dy बाई डी एक्स कितना आएगा, साइन इनवर्स से क्या आता है, 1/√1 - x का स्क्वायर इंटू, अब 2x, ये a⁻x का फॉर्म लगेगा, क्या होता है, a⁻x log a। स्क्रीन नहीं आ रही, तो साइन इनवर्स 2x का क्या हो गया, 1/√1 - x², x की जगह क्या है, 2x का स्क्वायर, है ना। फिर 2x log 2, यहाँ पे छोड़ सकते हो, नहीं है 2x भी लिखा जा सकता है ना। 2x और 4x, ऑल आर सेम। ऐसे ही चलो, ये तो चलो सारे ही कराता हूँ मैं। cot इनवर्स 1/x², अगर ये है y = cot इनवर्स 1/x², तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स कितना होता है, cot इनवर्स x का माइनस का 1/1 + x², तो यहाँ पे x की जगह क्या है, 1/x² का स्क्वायर इंटू, ये x⁻² है, तो उसका डेरिवेटिव कितना होगा, 2x⁻³ तो अगर इसको अगर थोड़ा सा हिसाब किताब अगर सही लगा लो आप, तो ये हो गया 2x⁻³ ऊपर अपॉन 1 + 1/x⁴, तो हो गया 2x⁻³ x⁴ + 1 अपॉन x⁴, ये x⁴ ऊपर जाएगा, सो 2x⁻³ इंटू x⁴ अपॉन x⁴ + 1, तो कितना हो गया, 2x अपॉन x⁴ + 1, ये हो गया इसका, ठीक है, कॉट इनवर्स का। चलिए ये वाला कर लेते हैं, कॉस इनवर्स √1 + x/2, कॉस इनवर्स √1 + x/2, कॉस इनवर्स √1 + x/2, ऐसा है ये। अब ये थोड़ा सा तो ऐसे ही लग रहा है खतरनाक टाइप का, ठीक है, ये देख सकते हो आप, लेकिन है नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला ही है,
और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स जो आएगा वो कितना आएगा, कॉस इनवर्स का क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये है एक्स पूरा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर इनटू इस पूरे का डेरिवेटिव, चेन रूल के अकॉर्डिंग इस पूरे का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डी बाई डी एक्स किसका करना पड़ेगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाई 2 का, है ना। अभी कर देंगे, पहले इसको सही कर लेता हूँ मैं। -1 अपॉन अंडर रूट, ये क्या हो गया, 1 माइनस 1 प्लस एक्स बाई 2, ठीक है, इनटू इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, रूट के अंदर का डेरिवेटिव कितना आता है, 1/2 और रूट का सब कुछ, और फिर 1 प्लस एक्स बाई 2 का कितना आएगा, ओनली 1/2, ठीक है। तो देखिए क्या क्या बन गया है, इसको अगर संभालें अपन तो क्या क्या बनेगा। तो ये बन गया, ये 1 1 1 ऐसे हो गया, -1 है ना, अपॉन 2 2 ज़ा 4, ये हो गया। एक रूट वाला ऐसे लिख देता हूँ, 1 प्लस एक्स बाई 2, ये रूट कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1, और ये होगा -x अपॉन 2, ये हो गया। और इसको आप लिख सकते हो -1/4 अंडर रूट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक। तो -1 4 और इधर का 2 बाहर आएगा 4 से, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया -1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक और बचा था, क्या है, ये भी अच्छा सा ही है, साइन स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसको सही से देखें, साइन स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करना है। वही अब चेन रूल आएगा भाई, समथिंग का स्क्वायर है तो डी वाई बाई डी एक्स, समथिंग का स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स समथिंग, समथिंग कितना हुआ, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2 टाइम, फिर साइन का डेरिवेटिव कितना होगा, कॉस ऑफ, साइन का डेरिवेटिव कितना हो गया जो समथिंग का कर रहे हैं, कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब साइन का भी हो गया, अब साइन इनवर्स का क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये भी हो गया। अब एक्स स्क्वायर का कितना आएगा, 2x, ये चेन बनी बड़ी। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ से साइन इनवर्स साइन गया तो कितना बचा, यहाँ पे बचेगा कितना, आप देख सकते हैं इजीली, ठीक है, साइन इनवर्स साइन तो 2x स्क्वायर बचा, ये हो गया कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स रेज टू 4, चाहो तो इसको और सही कर लो, तो ये हो गया 4x क्यूब कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स रेज टू 4, ये इसका आंसर आ गया। यहाँ तक ये समझ में आया हो होपफुली आपको, ठीक है ना। अभी देखिए दूसरे टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं इसी में तो उनको कैसे करें, और मैं सब्स्टिट्यूशन वाले ही देख लेते हैं, एक दो सब्स्टिट्यूशन वाला करा देता हूँ।
जैसे ये क्वेश्चन है तो आपको आइडिया लगेगा सब्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। अभी थोड़ा सा स्टार्ट कराता हूँ मैं। जैसे ये है, ये ऑलरेडी है, सब्स्टिट्यूशन का तो ज़्यादा नहीं है इसमें। इसमें डायरेक्टली दे ही दिया है इसने, y इक्वल टू ये है ना। तो y इक्वल टू कितना हो गया, कॉस इनवर्स। और ये किसका फॉर्मूला है, तो आप बता सकते हो मेरे को, दिस इज फॉर्मूला ऑफ कॉस ऑफ 4x, सॉरी कॉस ऑफ 3x, नॉट 4x, कॉस ऑफ 3x। ऐसा होता है क्या? याद करो कि कॉस 3x का फॉर्मूला क्या था, ट्रिगोनोमेट्री अगर याद हो तो 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। और साइन 3x का क्या था, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। ये बिल्कुल याद होने चाहिए। अब ये कॉस इनवर्स कॉस गया तो y इक्वल टू क्या हो गया, 3x। डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया यहाँ पे, 3। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अभी थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन वाला आपको क्या करना है, सब याद करना है। मैं एक बार आपको स्क्रीन पे फिर से पहुंचा देता हूं कि क्या याद करना है। ये सभी सब्स्टिट्यूशन आपको थोड़े से याद करने हैं कि इस टाइप का आया तो x इक्वल टू साइन थीटा आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया तो x इक्वल टू टेन थीटा आएगा। ये सब्स्टिट्यूशन ऐसे हैं जिससे कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ हो पाए। ठीक है, बहुत सोच समझ के ये बनाए गए हैं, ये याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इन सब का बहुत काम आएगा। और ये तो हमने अभी प्रूव कर लिए हैं, तो इनको भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, ठीक है, तो हम अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन वाले एग्जाम्पल्स। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इन सबको अच्छे से पढ़ लीजिए। इन को पढ़ने से पहले से ये रीडिंग और देखने के सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, जो मैं पेन चला रहा हूँ उस पर आप भी पेन चलाइए। ठीक है, आप भी समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जैसे जैसे वो समझ में आएगा वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप सुनते रहेंगे सिर्फ तो उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ये बेसिक से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, तो जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा ये सब। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।